वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट के साथ शुरू कर रहे हैं और ये सब्जेक्ट आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे कोई स्टेट का पीएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो। आप बैंकिंग का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज जो सब्जेक्ट हम शुरू कर रहे हैं उसका मैं आपको आज केवल ओवरव्यू दूंगा। आज जो हम सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं वो है मैथ्स, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। ठीक है, ये सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले सब्जेक्ट्स हैं, बहुत कॉमन है और मैं आपको बहुत आसानी से इन सब्जेक्ट्स को यहाँ पर पढ़ाऊँगा। आपको बस करना इतना ही है कि आपको जितना ज़्यादा शेयर हो सकता है उतना ज़्यादा इस वीडियो सीरीज़ को करना है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है इन वीडियोस को बनाने के लिए, तो प्लीज़ अप्रिशिएट दैट। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग बांटते हैं सिलेबस को, सबसे पहले मैं आपको मैथ्स का सिलेबस बताता हूँ। ठीक है, आज मैं आपको जो सिलेबस बताऊँगा वो लगभग हर एग्ज़ाम के लिए सिमिलर होता है। ठीक है, बस क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कैसे नहीं पूछे जाते, मैं आपको हर एग्ज़ाम के लिए हिसाब से क्वेश्चन बताऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, चाहे वो यूपीएससी में आए हुए हो, चाहे वो एसएससी में आए हुए हों, चाहे वो रेलवे में आए हुए हों, चाहे बैंकिंग में आए हुए हों। और अगर आपको कोई क्वेश्चन की क्वेरी आती है तो वो आप मुझे भेज देना। तो आज का जो वीडियो है वो प्योरली सिलेबस बेस्ड है। सिलेबस और ओरिएंटेशन हमारा कैसा होगा, हम आप आज वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम पूरा इन वीडियोस को अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक एक टॉपिक को, जो भी टॉपिक आज मैं आपको बताऊंगा, एक एक टॉपिक को हम पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। और दूसरी बात ये कि ये वीडियो सीरीज़ दोनों के लिए है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। ठीक है, तो इसमें कोई बात नहीं है कि आप अगर इंग्लिश मीडियम के हैं, आप अगर हिंदी मीडियम के हैं, जैसे भी हैं आप इजीली इस वीडियो सीरीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो मटेरियल होगा ऑफ कोर्स वो इंग्लिश में मिलेगा। और मटेरियल इन द सेंस क्या मटेरियल है कि जो प्रोनाउंसिएशन होगा, जो मैं बोलूँगा, लैंग्वेज बोलूँगा, वो सभी चीज़ें यहाँ पर जो होंगी वो इंग्लिश में होंगी। ठीक है, बाकी समझ में आपको पूरा आ जाएगा। चलिए, तो मैं आपको सिलेबस बताता हूँ। सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। सिलेबस समझते हैं हम। जो सबसे पहला सब्जेक्ट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ वो है क्या, मैथ्स का। मैथ्स, रीजनिंग, एप्टी, मैं तीनों के आपको सिलेबस बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मैथ्स का सिलेबस। ठीक है, मैथ्स का सिलेबस कुछ इस प्रकार है। जो सबसे पहला टॉपिक आता है यहाँ पर उसको हम कहते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से लगभग हर एग्जाम में बहुत ज़्यादा संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी बाकी टॉपिक से के अपेक्षा नंबर सिस्टम अधिक वेटेज रखता है। हर एग्जाम में, लगभग हर एग्जाम में नंबर सिस्टम से जो बाकी टॉपिक से उससे अधिक पूछे जाते हैं, इसलिए नंबर सिस्टम में हम थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट डाल के इसको पढ़ाई करेंगे। ठीक है, और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं पूरे एग्जाम्पल के साथ और पीवाईक्यूज़ के साथ आपको पढ़ाऊँगा। ठीक, जो दूसरा टॉपिक आता है वो है प्रॉब्लम ऑन एज। प्रॉब्लम ऑन एज का मतलब क्या है कि जो आयु से बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि इसकी आयु इतनी थी, इसकी आयु इतनी थी, तो इसकी इतनी कब होगी, इतनी कब होगी, इस प्रकार के जो भी प्रश्न आते हैं उसको बोलते हैं हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस। ठीक है, ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है इसको। ठीक है, जो अगला आता है परसेंटेज। परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परसेंटेज से इंटरलिंक करके बहुत सारे और टॉपिक्स बनते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज। ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो परसेंट परसेंट के सवाल अगर आपसे बन जाते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत हेल्प मिलती है। तो ये इंटरलिंक करके आप इनकी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज। इसी के साथ में, इसलिए हम आगे से पढ़ लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ठीक है, सिंपल। जो अगला टॉपिक है हमारा वो है एवरेज। एवरेज भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से भी विगत कई वर्षों में बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए हम इसको भी बहुत अच्छे से और विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन।
रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे एलिगेशन। ठीक है, अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे पाइप्स एंड सिस्टर्न। ठीक, और जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, इतने टॉपिक में आपका लगभग मैथ्स जो है वो पूरा कवर हो जाता है। इसके बाद एक टॉपिक बचता है, वो है प्रोबेबिलिटी। ठीक, इसके बाद बहुत से एग्जाम में ये पूछता है, बहुत से एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन कवर हम करेंगे। ठीक है, वो टॉपिक क्या है? एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, बहुत से एग्जाम में पूछ लेता है, बहुत से एग्जाम में नहीं पूछता है। ठीक है, और भी एक टॉपिक है जो पूछता है बहुत से एग्जाम में, बहुत से एग्जाम में नहीं पूछता है, वो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत से एग्जाम में पूछता है, बहुत से एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वो जो पहले के जो 6-7 टॉपिक मैंने लिखे हैं उससे आते हैं, जैसे नंबर सिस्टम, प्रॉब्लम ऑन एजेस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन। इससे मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है रेस, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रिग्नोमेट्री। तो ये सभी को भी हम डिस्कस करेंगे, पर ये टॉपिक्स ख़त्म होने के बाद हम उन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक दिन हमारा रीजनिंग चलेगा, एक दिन हमारा एप्टीट्यूड, और एक दिन हमारा रीजनिंग चलेगा, एक दिन हमारा मैथ्स चलेगा। ठीक है, इस हिसाब से हम पढ़ाई करेंगे कि एक लेक्चर हमारा पहले मैथ्स पे आएगा, फिर रीजनिंग पे आएगा, फिर मैथ्स पे आएगा, फिर रीजनिंग पे आएगा। आज मैंने आपको मैथ्स का सिलेबस बताया है, मैं आपको अगले लेक्चर में रीजनिंग का सिलेबस बताऊंगा, किस एग्जाम में कितना क्या प्रोबेबिलिटी है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बेसिकली जो भी जैसे जैसे मान लीजिए नंबर सिस्टम है, हमने नंबर सिस्टम की पढ़ाई स्टार्ट की। नंबर सिस्टम की पढ़ाई स्टार्ट करने के बाद हम जितने भी प्रश्न नंबर सिस्टम से आए हुए हैं वो सभी को लगाएंगे। ठीक, मैं आपको स्टैंडर्ड बुक्स भी बता दूंगा, बाकी आपको स्टैंडर्ड बुक्स की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन जो भी आपको स्टैंडर्ड बुक अगर फॉलो करना है तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। मैं आप जो भी स्टैंडर्ड बुक आपको फॉलो करनी है आप फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको स्टैंडर्ड बुक के नाम बता दूंगा। ठीक, बाकी जो क्लास में आपको मटेरियल दिया जाएगा, जो क्लास में आपको जो नोट्स बनाएंगे वो मोर देन इनफ है। आप ये कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप मंगा सकते हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है, अलग अलग पब्लिकेशंस के हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि टॉपिक वाइज पब्लिश होते हैं आप उनको मंगा सकते हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी करें एसएससी का मंगा लीजिए, रेलवे की तैयारी करें रेलवे का मंगा लीजिए, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग का मंगा लीजिए, यूपीएससी सीसेट की तैयारी कर रहे हैं आप यूपीएससी का मंगा लीजिए। ठीक है, तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मंगाने हैं। बाकी स्टैंडर्ड बुक आपको अगर कोई चाहिए तो मैं आपको स्टैंडर्ड बुक के नाम बता दूंगा। एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जो आपको यहाँ पर क्लास में पढ़ाया जाएगा वो मोर देन सफिशियंट है आपके लिए, बस आपको प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आवश्यकता है। बाकी मैं बहुत से क्वेश्चन यहाँ पे करवा दूंगा आपको, तो आपको अधिक क्वेश्चन करने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे, हमारे फेसबुक पेज पे आपको और भी जो क्वेश्चन पोस्ट किए जाएंगे डेली वहाँ पर क्वेश्चन पोस्ट किए जाएंगे, उसको आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पर करंट अफेयर की तैयारी भी आप वहाँ से कर सकते हैं। करंट अफेयर पर भी वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। ठीक है, तो हर हफ्ते के हफ्ते या फिर हफ्ते में 2 दिन करंट अफेयर की वीडियोस आएंगी, जिसके लिए आपको रेडी रहना है। ठीक है, उसका भी मैं शेड्यूल आपको बता दूंगा, पर अभी जो अगला वीडियो आएगा आपका वो मैथ्स और रीजनिंग से होगा। एक बार मैं रीजनिंग का आपको सिलेबस बता दूंगा, फिर उसके बाद हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। अभी आपको इतना करना है बस कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा लेना है, ताकि आप जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आपसे मिस ना हो। ठीक है, थैंक यू।